इस न्यूज के प्रायोजक है मनोदया रेसिडेंसी। नमस्ते बालाघाट निमा ग्रुप लेकर आया है बालाघाट शहर के अंदर शांत और शुद्ध वातावरण में आवासीय प्लॉट, वो भी सभी आधारभूत सुविधाओं के साथ। मनोदया रेसिडेंसी भटेरा रोड से 200 मीटर अंदर गोविंद पैलेस के पास एक नई कॉलोनी, जहां है वो सारी चीजें जिससे आपका मन यहां रहने के लिए जरूर करेगा। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें। वारासनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम वारा के वार्ड नंबर 19 शिवधाम मोहल्ला निवासी ईश्वरी टेकाम के घर में 22 दिसंबर की सुबह उसकी 33 वर्षीय बहू का शव फांसी के फंदे पर लटका पाया गया। इस घटना में बहू शोभापति देवेंद्र टेकाम के द्वारा फांसी क्यों लगाई गई, यह कारण अभी अज्ञात है, किंतु मायके पक्ष के द्वारा दामाद पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। वहीं परिजनों के द्वारा सब कुछ ठीक होने के बाद भी यह कदम उठाना समझ से परे बताया गया है। हालांकि पुलिस ने के द्वारा सूचना मिलने पर मौके से शव बरामद कर आवश्यक कार्रवाई कर जांच प्रारंभ कर दी है। जानकारी के अनुसार ग्राम वारा के शिवधाम मोहल्ला के वार्ड नंबर 19 में ईश्वरी टेकाम अपने दो बेटे देवेंद्र और गोविंद, बहू शोभा और पोती मायरा टेकाम के साथ निवास करते हैं। उनके मंझले बेटे देवेंद्र टेकाम का विवाह अप्रैल 2016 में शोभा टेकाम डोकरबंदी के निवासी के साथ हुआ था, जहां 21 दिसंबर की रात में पूरे परिवार के साथ बहू शोभा टेकाम के द्वारा भोजन किया गया और उसके बाद सभी सो गए। शोभा टेकाम अपने पति और बच्चे के साथ कमरे में सो गई थी। जहां रात्रि करीब 3 बजे देवेंद्र टेकाम की नींद खुली तो देखा कि छत से कुंदे में साड़ी की सहायता से वह फांसी पर उसकी पत्नी लटकी हुई। तत्काल उसने अपने पिता को बुलाया। घटना की जानकारी अपने पत्नी के भाई छत्तर सिंह सयाम डोकरबंदी निवासी को भी दी। इसके बाद मायका पक्ष बेटी के घर की जगह सीधे पुलिस थाना वारासनी पहुंचा, जहां उनके द्वारा अपने दामाद पर उनकी बेटी की हत्या करने और लटकाने का आरोप लगाया। पुलिस के द्वारा मृतिका के भाई छत्तर सिंह सयाम की रिपोर्ट पर मर्ग कायम किया, तो वहीं पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का उन्होंने जायजा लिया। पुलिस ने ईश्वरी टेकाम के घर देवेंद्र टेकाम के कमरे में पहुंचे तो देखा कि शोभा टेकाम फांसी पर लटकी हुई थी। आसपास बारीकी से पुलिस के द्वारा जांच की गई। वहीं एफएसएल टीम बालाघाट को बुलाया गया, जिसके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर सबूत इकट्ठा किए गए। तो लंबी जांच के बाद शव को फांसी से उतारकर शव परीक्षण के उपरांत सिविल अस्पताल परिसर विच्छेदन गृह में लाया गया, जहां आवश्यक पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। महोदय, मृतिका कौन है आपकी? धर्मपत्नी। क्या घटना हो गई थी रात में? घटना यही है कि मतलब बड़े सब तो ठीक थे, ऐसे कुछ भी ना विवाद हुआ ना कुछ हुआ, ऐसे कुछ नहीं हो पाया। बड़े सब परिवार को बढ़िया खाना वाना दिए, खाना वाना बढ़िया खाए हम लोग दोनों मिल के साथ में, और बस बैठे थे। फिर वो चाय फिर बर्तन मलने के चले गए थे। बर्तन मल के आई बढ़िया। तब उस समय मैं मतलब लेटा ही था, आराम ही कर रहा था। फिर वो बर्तन मल के आई और फिर मेरे पास में आराम करने लगी। आराम करने के बाद में कम से कम घटना कम से कम बीच में 1-1:30 बजे की बात रही होगी, और मैं क्या 3-3:30 बजे मेरे को पता ही नहीं चला, मालूम भी नहीं, कोई खबर भी नहीं, ऐसा कुछ कि यानी थोड़ा कुछ राहट जैसा मिलता है ना, उस टाइप का ऐसा कुछ समझ नहीं आया। और जैसे ही मैं उठा मतलब बाथरूम जा रहा था, बाथरूम के टाइम में मैंने देखा तो मैंने मतलब पहले पापा जी को बुलाया, आवाज़ मारा मैंने कंप्रेसर में, पापा जी आओ। वो भी आने मतलब 2-3 आवाज़ के बाद में वो भी आ गए। वो भी देखे कि ऐसा कैसा क्या हो गया, ऐसा तुम्हारे बीच में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। क्या कारण लग रहा है? कारण मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कारण से हुआ। कम से कम मेरे को थोड़ा सा बता तो देना था, कम से कम मैं जैसे कुछ पता ही नहीं चला मेरे को। जैसे पूर्व का विवाद का आरोप लगाया जा रहा है आपके ऊपर कि आपका अपने लड़की के साथ विवाद चलता था मायके पक्ष ने? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा होते रहता, पति पत्नी के बीच में तो होते ही रहता ना, वैसे 1-2 शब्द बोलना ही पड़ता है कि पति पत्नी के बीच में बोलना ही पड़ता है। हाँ, तो हर पत्नी के पास साथ में होता ही है। हाँ, बस इतनी सी बात है, बाकी कुछ नहीं बात। क्या घटना है और क्या कहना है आपका? ये जो उसको मार के फांसी लटकाया गया है। किसको? शोभा टेकाम को। कौन है आपकी? मेरी भांजी है। कब सूचना मिली आपको? मेरे भांजे को 3 बजे फ़ोन किया डोकरबंदी, और डोकरबंदी वाले ने मेरे को 4 बजे फ़ोन किया। किसने फ़ोन किया था? देवेंद्र ने फ़ोन किया था, छत्तर सिंह सयाम जवाई ने। और भांजे ने मेरे को बताया कि मामा जी ऐसा हो रहा है। तो क्या पूर्व में कोई प्रताड़ना थी क्या है विषय? वो शादी हुई जब से प्रताड़ना चल रहा है उसका, और वो शोभा ने एक अवैध लड़की का नंबर भी बताई थी, उसका अवैध संबंध चल रहा है। किसका?
देवेंद्र का 12 बजे रात को दारू पी के आता है, समय पे रहता नहीं घर में, और कुछ बोलने जाओ तो मार पीट करते हैं। क्या लगता है आपको? मेरे को वही लगता है कि अवैध संबंध का भी मामला है और आए दिन झगड़े होते हैं उनके, इसीलिए बोलने गई होगी तो मार पीट के उसने टंगा दिया है। क्या चाहते हैं अब आप पुलिस से? हम चाहते हैं कि उसको सजा होना चाहिए, क्योंकि परिवार के लोग भी पूरे मारते थे, अकेला भी नहीं, देवर भी और ननद भी ये मारपीट कई बार की है, ये मालूम भी है हमको, और कई बार इनको समझाए भी, इन लोग को ऐसा मत करोगे। आपका नाम? मेरा नाम बुधराम वरकड़े।